ग्राउंड क्या है आप बहुत कम नजर आते हैं। यू आर द एवर प्रेजेंट। आपको शिकायत पता चलना चाहिए स्पोर्ट्स के बेहतर और लास्ट हमारे कॉलेज से हाँ आपका बताइए आप आगे आइए। हेलो एंड यहाँ पे जितने भी आशिक के टूर्नामेंट्स हो गए तो हम एक प्रोजेक्ट में भी जा रहे हैं। मैंने वाचन का फुल सपोर्ट करने के लिए हम स्टूडेंट हैं नरेश कुमार सामचे बहुत बड़ा ये ट्रैक का बच्चों बाइक रखो आइस स्केटिंग जो हम भी चाहते हैं कॉलेज को भी कुछ आइस स्केटिंग का इश्यू हो जाए तो अच्छा लगे क्योंकि सर हर साल हर कौंसलर को दिया जाता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में तो देते हैं कॉलेज लेवल पे यहाँ पे इश्यू यहाँ पे ट्रेनिंग होता है हम फिलहाल तो आइस हाइकिंग नहीं करता हूँ इसके हिसाब से हम आइस हाइकिंग करते हैं क्योंकि इस टाइम में तो हमारे जो सीनियर के प्लेयर्स हैं हम इसके हम करते हैं तो अगर कौंसल से हमको आइस हाइकिंग का कुछ इक्विपमेंट मिल जाए तो अच्छा लगता है। थैंक यू। एनसीसी का एक 106 सी है जो लद्दाख बटालियन लेह में जो हमारा उसका हेडक्वार्टर है सर वहाँ से चलाता है क्योंकि यहाँ पे एनसीसी का भी 106 पोस्ट है सर यहाँ पे एनसीसी की ABC सर्टिफिकेट के एग्जाम भी यहाँ से 106 इन्वॉल्वमेंट अभी तक यहाँ है और हमारे एनसीसी का बहुत नेशनल पता मेरा कंसर्ट उसका ये एक फैसिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे साथ में आज एक थोड़ा सा बताएंगे आप? पहले तो मैं जीडीसी कारगिल की ही स्टूडेंट हूँ सर और मुझे स्कूल की इस कॉलेज की वजह से बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ सीखा भी है और मैं नेशनल अवार्डेड भी हूँ सर। और ये हमारा मेंदोक सर ड्रामेटिक क्लब ग्रुप है सर जो कि हम दुबई तक भी जाके आए हैं सर और हम हर जगह परफॉर्मेंस करते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना ट्रेडिशनल कल्चर जो है वो शो दिखाना चाहते हैं सर। थैंक यू सर। home away from home feeling है क्योंकि फैसिलिटीज फ्रेश वाटर खाना भी मिलता है थैंक यू मैम। ट्राइबल स्कॉलरशिप में तो एनएसटी के थ्रू ऑनलाइन स्कॉलरशिप बच्चों को फॉर्म फिल करना होता है सर हमारे कॉलेज के बच्चों को फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेके यहाँ पे
हमारा स्कॉलरशिप कमेटी होता है सर, उसके थ्रू वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद बच्चों को स्कॉलरशिप आ जाता है सर। हॉस्टल में अगर बच्चे होगा तो उसको तकरीबन 30,000 स्कॉलरशिप इस साल आया है सर, और हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको 10,000 का स्कॉलरशिप आ जाता है। जितना एडमिशन में या हॉस्टल एडमिशन कॉलेज एडमिशन में उनका फीस होता है उससे तकरीबन 3-4-5 हज़ार तक इसका बच्चों को पैसा आ जाता है। हमारे डिपार्टमेंट में सर टोटल जो है 150 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। तो हमारे जो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स करवाते हैं और वाइल्ड लाइफ के साथ, जैसे आपको पता ही है हमारा लद्दाख जो है रिजर्वेशन वाइल्ड लाइफ, तो हम टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ की हेल्प से भी और डिफरेंट इक्विपमेंट्स हम यूज़ करके हमारे लद्दाख में विजिट करते हैं। हम वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ करने के लिए डिफरेंट विजिट करते हैं, लेह में भी हम जाते हैं, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल जितने भी हमारे सिलेबस में हैं वो सब उनको करवाते हैं, और अच्छे बुक्स जो हैं बच्चों के लिए सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर जितना हो सके अच्छे जो हैं हमारे डिपार्टमेंट में एनरोल्ड हैं। और पहले जो है डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में सिर्फ लेह कैंपस में होता था, तो इस साल से हम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो है ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट कारगिल में भी शुरू कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से बच्चों को, आप कारगिल के बच्चों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारा एक पॉजिटिव है। तो ये हमारा डिपार्टमेंट और हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंटर भी है सर, तो हम इसमें बहुत अच्छी बेटा। यहाँ नमो आप लोग को समझ में आता है ये चीज़? आगे आप ही बताइए। ठीक दुआ क्या था, छूतन दुआ टीचरों ने सब्जेक्ट जो छूतन दुआ एक्सपोजर उसे अच्छा था। एक सब्जेक्ट तो आप ले सकते हो, ठीक है, ले लो, पढ़ो, यहाँ पास आना कर दो, फिर आपका ये रेगुलर होता है। मैंने अक्टूबर से यहाँ पास أحتاج وجبات لأنني في انتظار أصدقائي. حسنا، عندنا وجبات جيدة. आगे अगर फिर स्टॉल दिखेगा नहीं फायदा। इसमें योगा इंस्ट्रक्टर, ग्राफिक डिजाइन, ब्यूटी मेकअप, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मैं टीचर हूँ, मुझे पूछो अच्छा उनको कोर्स करना है उसका, तो ये पाएंगे एक उसके अलावा एक कोर्स आता है ग्राफिक्स का, जो आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो कर सकते हैं, उसमें खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी मुझे आके बोल रहे हैं जिनको ग्राफिक्स का कोर्स करना है। हाँ, यहाँ एक तो कॉलेज का अपना होता है, ठीक है, वो जो कॉलेज के साथ आप ग्रेजुएशन करते हो वो तो है। उसके अलावा अगर किसी को आउटसाइडर को करना है तो किसी आउटसाइडर के साथ आपको क्या लेकिन जो भी एक ऐसे सब इक्विपमेंट्स होते हैं सर जो ज़्यादा हीट होते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर वगैरह होता है, तो उनमें ये एक ऐसा सब्सटेंस की तरह यूज़ होता है जो रिफ्रैक्टरी मिनरल्स की तरह, ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट टू फायर है। तो इसी तरह हर किसी का अपना अपना एक
इंडिया में क्या क्या डेवलप्स का मिलता है, रॉक्स का, वो वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन साथ साथ हमें थोड़ा फोकस भी करना पड़ेगा कि हमारे लद्दाख रीजन में वो उसके लिए हमने बनाया हुआ है सर, जो हमारा न्यू करिकुलम बनाया सर NEP के अंडर, इसमें हमने लद्दाख स्पेसिफिक टॉपिक्स रखे हुए हैं सर। और जो ये फॉसिल्स वगैरह हैं सर, ये लद्दाख से ही हैं। ये एक प्लांट आम के फॉसिल्स ये हमारे लद्दाखी पश्चिम हमारे वो स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, क्या वो जो रिसर्च कर रहे हैं लद्दाख यहाँ जो पढ़ रहे हैं सर, वो तो अभी जूम आउट नहीं ये रिबन वाला सर 3 2 1 गो। So जो भी कॉलेज के एग्जाम्स होंगे उनके आंसर शीट्स, क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ यहीं स्टोर हो सकता है। ये नया फैसिलिटी बताया है डिपार्टमेंट में कंप्लीट, तो इसमें कोऑर्डिनेटर रहेगा प्लस ये स्ट्रॉन्ग हो रहेगा सर। हमारे कॉलेजेस में कॉलेज के एग्ज़ाम तो होते ही होते हैं, तो साथ ही साथ जो सेंटर के एग्ज़ाम्स जैसे UPSC हो गया, फिर हमारे असिस्टेंट कमांडेंट CDS जो भी एग्ज़ाम्स हो, SSC हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट के एग्ज़ाम्स, तो सारे यहाँ पे फर्स्ट बन गई है। नीट विंटर्स में भी बच्चे जो ठंड से उनको ठंड लगती थी एग्जाम देने में, अब उसमें भी बच्चों को हेल्प मिलेगी सर। सो अगर आप ये सर हमारे पास अभी जो है 168 बच्चे यहाँ पे बैठ सकते हैं सर। सो 168 बच्चे यहाँ एक साथ बैठ सकते हैं, तो बैचेस होते हैं हमारे अभी कुछ परचेज में हैं, तो वो जैसे ही पूरे कम्प्लीट हो जाते हैं सो वो 160 बच्चे आराम से और यहाँ पे छोटा सा हमारे जो हॉल है इसमें जी एग्जैक्टली हमने एयर कंडीशन AC 4 हम प्रोक्योर कर रहे हैं इसी फाइनेंशियल ईयर, तो उसके बाद जो है फिर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में और भी सोल्यूशन खरीदेंगे। तो इसके लिए हमें जो वायरिंग होगा वो बड़ा हैवी बना, ये कॉलेज का फैसिलिटी नहीं है। CCTV सब कुछ करने को रहेगा तो वहाँ पे कंट्रोल रूम भी उसका कैपेसिटी 150 यहाँ पे भी सेम इश्यूज है, ये कंप्लीट हुआ अफीफ़ा है, मैं GDC करगिल में ग्राफिक डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज यहाँ एडमिशन फेयर में हमने एक स्टॉल खोला है ग्राफिक्स का, जिसमें हमने दोनों ही काम डिस्प्ले के लिए रखे हैं, मैनुअल और डिजिटल दोनों। मैनुअल में हम जितना भी काम है वो हाथ से करते हैं, तो ये हमने इसलिए रखा है ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि किस तरह का काम ग्राफिक्स में होता है। डिजिटली तो जो भी हम करते हैं बेसिकली वो लोग सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, बट हमने स्टॉल का खोलने का मकसद ही ये था कि बेसिकली लोग देखें कि हम किस तरह का काम करते हैं। हमने यहाँ एक शिकारा बनाई हुई है जो 3D में है। 3D में हम वर्क करते हैं, माया का एक सॉफ्टवेयर आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब ये सब हमने इसलिए सब कुछ बनाया हुआ है ताकि हम लोगों को दिखा सके कि हर चीज़ हम मैनुअली और डिजिटली साथ साथ कर सकते हैं। थैंक यू। Yemi astanjil ladu lele tenenga GDC Kargil la hindi labadle tene diringa ya GDC Kargil la admission fair jigdulini odle ka bena khetana cham singa ya GDC Kargil la department yote one rang stall lagai songtole tene chungis pa shakani thun fia stall bo lagai chustele tene yuma matlab scope demo halale agar jo koi bhi bachcha chungis pa pass songte halale admission chosin na GDC Kargil na har subject yahan pe available hai halale tene yahan पे एडमिशन लेने के लिए आ जाइए। फायदा ले, फायदे पे तुम्हें क्या बोलूँ सर,
ऐसी अपने डिपार्टमेंट में तो बोल सकते हो हाँ हाँ तो nga hindi la bathala le tene nga ta changma khen khen pano kala le कि हर साल के तना लद्दाख सेना चाहे ले इनशे कारगिल इनशे समग्र थ्रू पोस्ट मांगपिक बिंगनी नो kala le त्यो मान पाकिरना हायर स्टडी सिना मा स्कोप मांगपो क्या kala le tene ठुगु सांगमा देना रिक्वेस्ट ले के न्या उन लकलते हिंदी ना इंटरेस्ट योजना हिंदी सिला जाले क्योंकि हिंदी सिलते चांग घाटे ना छजे सुखिंग मेरो गला ले न्या उन लके तना फायदा ही फायदा दु गया ले थैंक यू चीफ गेस्ट क्या रिमार्क्स रहेगी सर ओवरऑल आज के इस इवेंट को लेकर? यकीनन आज का जो इवेंट था बहुत ही इम्पोर्टेंट भी था इन द सेंस कि ये डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था तो इसमें ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है कि हमारे जो एकेडमिक्स के अंदर में कितना फोकस है रिसर्च के अंदर में और आगे पोटेंशियल में क्या क्या इनका हो रहा है और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है और हमारे बच्चों का फ्यूचर को कैसे इसको बेहतर बनाने की कोशिश है और वो रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा बात करने के लिए और इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो हमें लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में कॉलेज और हमारा काउंसिल और R&B डिपार्टमेंट तीनों ने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की गई है और इसमें अभी कुछ बॉटल नेक्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया है तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वो सारा ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो एकेडमिक्स के अंदर जो हमने ऑब्जर्व किया जो वो कोई भी सब्जेक्ट लेके चलें आप उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात हुई उनके करियर ऑप्शंस की बात हुई है और हमारे बच्चों को आगे किस तरीके से एक बेहतर करियर ऑप्शन दिया जा सकता है उन सारी चीज़ों के ऊपर हमारे डिग्री कॉलेज के जो एंटायर प्रिंसिपल हैं और उनके जो एंटायर फैकल्टी मेंबर्स हैं प्रोफेसर्स हैं सारे लगे हुए हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस इन इनिशिएटिव्स को और इन कोशिशों को आगे भी जारी रखें। और R&B का भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की बहुत अच्छा किया लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको और सुधारने की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू।